अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल उसको पढ़े थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में नर्व सेल और न्यूरॉन को डिस्कस किया। आई होप आपको इस वीडियो की अच्छी समझ आई होगी। हमने इस वीडियो में हर चीज़ को पढ़ा के न्यूरॉन क्या होती है, किस तरह से मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पर शो कर रही है, वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके तो अगर हम आज की वीडियो स्टार्ट करें तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको याद हमने पढ़ा था, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हम आज पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ब्रेन की बात करें तो सबको पता है ब्रेन क्या होता है, मतलब कि जो ह्यूमन स्कल में जो एक मटेरियल होता है उसको ब्रेन कहते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं ब्रेन होता क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। तो हम देखते हैं ब्रेन इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। के एनिमल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनकी लाइफ में वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, उनका ब्रेन। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज सुटेबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन। ठीक है, ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रेनियम, मतलब कि जो बोनी स्कल होती है जिसको हम खोपड़ी कह देते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्रेनियम। मतलब कि जो वो पार्ट जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है वो बोनी मटेरियल, उसको हम क्या कहेंगे, क्रेनियम। ओके, उसके बाद हम देखते हैं मेनिंजेस क्या होती है। इनसाइड क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस। क्या होता है, क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं, मतलब कि 1 2 3, इस तरह 3 लेयर्स ने इसको कवर किया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को एंड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यू थ्रू कैपिलरीज। इसके बाद क्या करते हैं, एक तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और दूसरा कैपिलरीज के थ्रू ब्रेन के टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती हैं ताकि उनकी नरिशमेंट हो सके। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन की डिवीजन के ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो हम देखते हैं मेजरली जो है वो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब हम इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या इनके स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, तो पहले तो आगे ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया आपने, इसको इसी तरह से ड्रॉ करना है, बहुत ईजी है ड्रॉ करना। अगर आप पेपर में इसके साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। जितने इसके पार्ट्स हैं हर पार्ट का एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो आप अगर ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए जो है वो मार्क्स ऑब्टेन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत ईजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला ये जो सॉफ्ट मटेरियल जितना भी होता है ब्लैक वाला, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, सॉरी सेरिब्रम। ठीक है, ये उल्ट लिखा गया था तो इसको हम क्या कहेंगे, सेरिब्रम। और ये सेरिब्रम के बाद ये सेरिब्रम के नीचे ये क्या है, हमारे पास ये थैलेमस आता है और थैलेमस के बिल्कुल साथ क्या आ जाएगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये तो हो गए हमारे फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स। उसके बाद हम आता है हमारे पास मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद जो हाइंड ब्रेन है उसके भी 3 पार्ट्स आते हैं, सेरिबलम, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मतलब कि फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। इसके अलावा हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, सेरिबलम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद ये जो इसका लास्ट पोर्शन है ये जाके स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच हो जाता है और ये जो इसके आप ग्लैंड नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सबसे पहले फोर ब्रेन को पढ़ते हैं। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन। अब जैसे देख रहे हो कि जितना भी लार्जेस्ट एरिया है वो किसने कवर किया, वो सेरिब्रम ने, और सेरिब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन क्या है, लार्जेस्ट एरिया है ब्रेन का। इट इज हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस। इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। हम सबसे पहले थैलेमस देखते हैं। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज थैलेमस। इसका क्या फंक्शन है, इट सर्व्स एज रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल को। रिले सेंटर का मतलब होता है कनेक्शन सेंटर, मतलब कि क्या करता है, कनेक्ट करता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को स्पाइनल कॉर्ड के साथ। उसके बाद ये क्या करता है, इट ऑल्सो रिसीव्स एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सिस बिफोर दे ट्रेवल टू सेरिब्रम। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आ रही है उन सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करेगा, उनको मॉडिफाई भी करेगा, मतलब उसको चेंज करेगा किस फॉर्म में उनको आगे ट्रांसफर करना है। एक्सेप्ट ये क्या करेगा, सिर्फ नर्व से नर्व इम्पल्सिस को कैच नहीं करेगा, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स नर्व इम्पल्सिस को कैच करेगा। उसके बाद थैलेमस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन पेन, परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। मतलब कि थैलेमस क्या करता है, पेन को हमारी को फील करता है, परसेप्शन को फील करता है और कॉन्शियसनेस को फील करता है। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर पार्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है।
उसके बाद हम हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस लाइज अबव मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से ऊपर क्या प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस। एंड जस्ट बिलो थैलेमस, थैलेमस के बिल्कुल नीचे और मिड ब्रेन के बिल्कुल ऊपर कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? दैट इज हाइपोथैलेमस। इन ह्यूमंस इट इज रफली द साइज ऑफ एन आलमंड। आलमंड किसे कहते हैं? बादाम को। कि ह्यूमंस के अंदर एक बादाम के साइज के जितना होता है। अगर हम हाइपोथैलेमस का फंक्शन देखें, हाइपोथैलेमस क्रिएट्स लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्या करता है? हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर और एंडोक्राइन मतलब कि जो ग्लैंड्स का हार्मोनल सिस्टम जो होता है उसके अंदर एक लिंक क्रिएट करता है ताकि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सके। इट कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑब्वियसली बात है, जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड से होगा तो क्या करेगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उनकी सिक्रेशन को भी कंट्रोल करेगा। उसके बाद इट ऑल्सो कंट्रोल्स फीलिंग्स सच एज रेक, पेन, प्लेयर एंड सोरो। मतलब कि फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है, पेन की, प्लेयर की और सोरो मतलब दुख वगैरह की। सारी फीलिंग्स को कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। उसके बाद हम सेरिब्रम को देखते हैं। लास्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का? सेरिब्रम या सेरिब्लम। जैसे कि हमने हाइड ब्रेन का पढ़ा पार्ट सेरिब्लम, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है सेरिब्रम या सेरिब्लम, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो सेरिब्रम क्या है? ये ब्रेन का, फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है। फंक्शन क्या करता है? इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, थिंकिंग को कंट्रोल करता है, हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है और हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। ओके। इसके बाद सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। हेमी का मतलब होता है हाफ, स्फीयर्स मतलब पार्ट। मतलब कि सेरिब्रम क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो राइट साइड पे होगा उसको हम कहेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो लेफ्ट साइड पे होगा उसको हम कहेंगे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके बाद इसके अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब्स भी होते हैं। क्या करते हैं? द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। मतलब कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के जो इंटीरियर अंदर वाली साइड पे जो पार्ट्स प्रेजेंट है उनको हम क्या कहेंगे? ऑल्फैक्टरी बल्ब्स कहेंगे। ठीक है। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स क्या करते हैं? रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व्स। मतलब कि नोज से, हमने पीछे पढ़ा था कि कौन सा पार्ट जो है वो नोज से इम्पल्सिस को कंट्रोल नहीं कैच नहीं करता? थैलेमस। ठीक है। तो यहाँ पे नोज से इम्पल्सिस को कौन कैच करेगा? ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। ठीक है। एंड क्रिएट सेंसेशन ऑफ स्मेल, और हमारी स्मेल की सेंसेशन को क्रिएट करते हैं। मतलब हमें बताते हैं कि हमने कैसी चीज को स्मेल की है। इसके बाद लास्ट हम देखते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अपर लेयर होती है, जिसका ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके अंदर दो तरह के मैटर्स होते हैं। एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है व्हाइट मैटर। अब ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों ही हम देख लेते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। जो ग्रे मैटर होगा वो ग्रे कलर का होगा, जो व्हाइट मैटर होगा वो भी व्हाइट कलर का होगा। द ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। क्या होता है? ग्रे मैटर में सेल बॉडीज होती हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होती हैं। मतलब वो एक्सॉन्स होती है जिनके ऊपर लिपिड की शीट कवरिंग नहीं होती। ठीक है। व्हाइट मैटर क्या होता है? जस्ट बिलो द ग्रे मैटर व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ग्रे मैटर से बिल्कुल नीचे व्हाइट मैटर प्रेजेंट है और उसमें क्या है? माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट है इसमें। ओके। Cerebral cortex has a large surface area and is folded in order to fit in the skull. Cerebral cortex क्या है? बहुत ज्यादा इसका सरफेस एरिया क्या करता है? फोल्ड होता रहता है। फोल्ड होने के बाद एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएगा ताकि स्कल में अच्छी तरह से फिट हो जाए। और इसके बाद इसके 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। हम ब्रेन का सेकंड पोर्शन पढ़ते हैं, दैट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है? लाइट्स बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मिड में प्रेजेंट होगा, दरमियान में प्रेजेंट होगा किसके? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। इसका फंक्शन क्या है? इसने सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है एंड सेंड्स इट टू द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन। सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और उसको फोर ब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट्स की तरफ सेंड करेगा। मतलब जिसको जहां सेंड करनी, सेरिब्रम की तरफ सेंड करना है, थैलेमस को सेंड करना है या हाइपोथैलेमस को सेंड करना है। जिस तरह से हमने अभी फंक्शन पढ़े हर पार्ट के, तो आपने उसी तरह से इसको देखना है कि अगर नोज की परसेप्शन होगी तो वो ऑब्वियसली बात है सेरिब्रल के पास जाएगी, बाकी परसेप्शन होगी तो वो थैलेमस के पास जाएगी। मिड ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। इसके बाद ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस मतलब कि हमारे जो कान से जो रिफ्लेक्सेस आते हैं और उसको भी कंट्रोल करता है और हमारे पोस्चर को भी ये कंट्रोल करता है। मतलब कि हमारा बॉडी बैलेंस ये रखता है।
ओके ओके, तो लास्ट पोर्शन हम ब्रेन का पढ़ते हैं, दैट इज हाइंड ब्रेन। ये क्या है? इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल टॉप पे कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या फंक्शन करता है? इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स मैनी रिफ्लेक्सेस सच एज वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है? वॉमिटिंग, कफिंग और स्नीजिंग के रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। Information that passes between spinal cord and the rest of the brain passes through medulla oblongata। मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दूसरे पार्ट्स तक जो भी इंफॉर्मेशन जानी है उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा से पास करना पड़ता है। इसके अलावा इसके बाद ही वो आगे ट्रांसमिट होती है। ओके, इसके बाद में पढ़ते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम इज बिहाइंड मेडुला। इसका फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट्स, मतलब हमारी मसल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, उनको कंट्रोल करता है। पोन्स क्या होते हैं? इट इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ मेडुला। फंक्शन क्या करते हैं? इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, सर्व्स एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या करते हैं? ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं और सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान कनेक्शन भी ये बनाते हैं। कौन? पोन्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने ब्रेन को पढ़ा, ब्रेन के हमने डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा, इसमें इसकी डायग्राम भी डिस्कस की। आई होप आपको आज की वीडियो के अच्छे से समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।